Welcome students in my YouTube channels. In previous video we described about the criteria for the classification of animals. ठीक है, पहले वीडियो में मैं इसके जो पहले वीडियो बताया था क्लासिफिकेशन इन एनिमलिया, उसमें वी डिस्क्राइब द डिफरेंट कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देम वी आर कैटेगराइज द या क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स मीन्स animals. Okay, just like we discussed about the body symmetries, germ layers, coelomates, etc. Today we start the first phylum of Animalia, that is the Porifera. Okay, porous means pores, feri means to wears, means such type of organisms which wear the pores. मतलब इस तरह के organisms जिसके बॉडी में pores present हो, that is kept inside the Porifera animals. Clear? What is the basic feature of Porifera animals? तो फर्स्ट जो कैरेक्टर्स है Porifera animals, that is maximum that is found in the marine habitats, some that is present in the fresh water. तो दैट इज फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, मेराइन हैबिटेट्स. ओके, सेकंड में आते हैं द ऑर्गेनिजम्स इज डिप्लोब्लास्टिक. यू नो अबाउट द एवरीवन डिप्लोब्लास्टिक मीन्स द ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी ऑर्गन्स हैं विच आर मेड ऑफ द ओनली टू जर्म लेयर. इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो बॉडी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके जो स्ट्रक्चर है बॉडी की, दिस इज द फॉर्म ओनली टू जर्म लेयर, एक्टो एंड इंडोडर. क्लियर? तो ऑर्गेनिज्म किस तरह के है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. सेकेंड पॉइंट है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन. जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिज्म जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है, ओनली सेलुलर लेवल का. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं. दिस ऑर्गेनिज्म आर मल्टी सेलुलर इन नेचर मींस दैट इज मेड ऑफ ओनली द सेल, नॉट द टिश्यू. दैट इज क्लियर? दैट इज मेड ऑफ द सेल. सो दिस नोन एज द सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड, एसिलोमेट्स मींस कैविटी, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट. इस तरह के ऑर्गेनिज्म में सिलोम कैविटी एब्सेंट होती है या बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, जिसको हम सिलोम बोलते हैं. ओके, एसिलोमेट बोलते हैं. यदि प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिलोमेट. एब्सेंट है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिज्म किस तरह के हैं, एसिलोमेट मींस बॉडी कैविटी इज एब्सेंट. फोर्थ वन, दे कंसिस्ट पोरस body with the innumerous pores called the ostia which leads to the canal systems. इनके बॉडी में, ठीक है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं. इन्यूमरेबल मीन्स मैनी नंबर ऑफ पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी. दिस इज कॉमनली नोन एज द ऑस्टिया. दे आर स्मॉल इन साइज which lead to the canal system. यह तरह कैनाल सिस्टम भी शो करता है which are responsible for the transport of material outside to inside and that is also help for the removal of waste material from inside to the outsides. Just like you see there is one structure of Leucoselenia. एक स्ट्रक्चर देखिए Leucoselenia का. और इसके पूरे बॉडी पर देयर इज द स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट. दिस स्मॉल पोर्स इज नोन एज द ऑस्टिया. ठीक, एक बिगर पोल होता है इन पॉइंट पर, इसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं. ओके, तो न्यूमरस स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट, दिस इज नोन एज द ऑस्टिया. इसको हम ऑस्टिया बोलते हैं, जो पूरे बॉडी सरफेस पे इसके प्रेजेंट है.
विच लीड टू द कैनाल सिस्टम, एक कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, that is also help for the respiration means exchange of gases, that is also help for the excretory system means that is remove the waste material from the body, इसी के थ्रू वो रिमूव भी करते हैं। इनसाइड होता है, रिमूव करने के लिए इसमें एक स्पेसिफिक पोर्स होता है विच आर प्रेजेंट इन बिगर इन साइज, दिस इज कॉमनली नोन एज द ऑस्कुलम। ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर करता है जिसके साथ फूड मटेरियल भी उसमें इनसाइड चले जाते हैं, ठीक है। इनसाइड द स्पंजेस देयर इज द लार्ज कैविटी आर प्रेजेंट इन नोन एज द स्पॉन्जोसेल, जिसको हम फूड कैविटी बोलते हैं, फूड वैक्यूल्स, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ मटेरियल। आफ्टर डाइजेशन द वेस्ट मटेरियल आर विदाउट डाइजेस्ट मीन्स विच कैन नॉट डाइजेस्ट देन दैट इज रिमूव विद द फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो, वाटर हमेशा इसमें फ्लो कर रहा है, इंटर कर रहा है, और रिमूव कहाँ से होता है, ये ऑस्कुलम के थ्रू, वाटर थ्रू बाहर आता है। तो ऑस्कुलम के थ्रू वेस्ट मटेरियल एज वेल एज द अनडाइजेस्टेड फूड दैट इज आल्सो रिमूव विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है देयर सिंगल एक्सेल्ड पोर कॉल्ड द ऑस्कुलम, ठीक है। एक सिंगल पोर्स होता है जो एक्सेल करता है, रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम द बॉडी, दिस इज नोन एज द ऑस्कुलम। यू सी हियर दिस द ऑस्कुलम आर प्रेजेंट ऑन द surface. Next one is the radial symmetry are present. You know about the radial symmetry and bilateral symmetry. Radial symmetry means when we cut the axis, axis से दे कट करेंगे यहाँ से, ठीक है। When we cut the axis, that is always divided into the two equal halves. इसे axis हम कट करें तो हमेशा यह दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम रेडियल सिमेट्री ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं, विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ लिकोसलेनिया ओनली स्पीसीज। सभी स्पीसीज में ये नहीं होता है, कुछ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हम लिकोसलेनिया की बात कर रहे हैं, दिस इज द स्पीसीज ऑफ लिकोसलेनिया। इसमें प्रेजेंट होता है रेडियल सिमेट्री, ओके। नेक्स्ट वन, देयर बॉडी इज कवर्ड विद द हार्ड आउटसाइड लेयर ऑफ द स्केलेटन। इसका बॉडी जो होता है आउटसाइड से, दैट इज कवर्ड विद द हार्ड सबस्टांसेस, कैल्केरियस मटेरियल से प्रेजेंट होता है। ऑन द सरफेस देयर इज द स्पाइन आर प्रेजेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म में ये स्पाइन का फॉर्मेशन भी करते हैं सरफेस पर, जस्ट लाइक हियर स्पाइन प्रेजेंट होते हैं विच आर मेड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, हार्ड मटेरियल होता है, जस्ट लाइक दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूप्लेक्टेला जो स्पीसीज है उसमें प्रेजेंट होता है। और इसको क्या करते हैं कि जो मैरिज पार्टी होती है उस पर एक गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये ऑर्गेनिज्म होता है इसको जब निकाल करके उसको पीटा जाता है, जो उसका मांसल पार्ट होता है सभी बाहर आता है। हार्ड मटेरियल जो इस तरह का बना होता है, स्ट्रक्चर पूरे बॉडी सरफेस पे होता है, ठीक है। लाइट पड़ने में बिल्कुल चमकता है, जस्ट लाइक, क्यों? क्योंकि ये सिलिकेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ पार्टिकल्स है, तो उस पर जब लाइट पड़ता हो तो चमक उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उसके लिए चमक के कारण इसको दिया जाता है यूप्लेक्टेला को, ठीक है। इसको कहा जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप भी बोला जाता है, इसको वीनस फ्लाई ट्रैप या फूलों के डलिया बोलते हैं इसको, ठीक है। यूज किया जाता है, दैट इज गिवन एज ए गिफ्ट। लार्वा मोटाइल्स, इसके जो लार्वा होते हैं वो मोटाइल्स होते हैं, मींस दैट इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर्स एंड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वन लार्वा, दिस इज नोन एज जेम्यूल्स। जेम्यूल्स लार्वा प्रेजेंट होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, दे आर डेवलप्ड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द स्पंजेस, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन जैसे मिलता है इस लार्वा से, डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है या न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हो जाते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जिला है, लिकोसलेनिया है, स्पॉन्जिया है। स्पॉन्जिया दिस इज कॉल्ड एज द बाथ स्पंज। कुछ लोग देखते हैं रबड़ जैसा होता है, थ्रेड लाइक, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, उसका यूज करते हैं नहाने के लिए, बाथिंग करने के लिए, वो आपका स्पॉन्जिया होता है, ठीक है, उसका यूज करते हैं। यूप्लेक्टेला दिस इज कॉल्ड एज द वीनस फ्लाई ट्रैप, और फूलों की डलिया बोलते हैं, दैट इज यूज, दैट इज गिव एज ए गिफ्ट, ओके। Spongilla, this is the fresh water sponges. So this is the basic feature of porifera organisms.
ठीक है, हमारे ख्याल से क्लियर होगा सभी पॉइंट। व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ पोरिफेरा ऑर्गेनिजम्स? क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक्स।